क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 26 सांख्यिकी। सांख्यिकी से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा और हर क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 57 से क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। देखो, ये एक आंकड़ों की एक सीरीज दी गई है। ये इन आंकड़ों का कोई क्रम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों को एक आरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों का आरोही क्रम, यहां पर हम लिखेंगे आंकड़ों का आरोही। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम। सबसे पहले यही लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा नंबर होता है हमारा 2 लिखेंगे। 2 के बाद है इसमें हमारा 8 दिख रहा है हमें। 2 के बाद 8 और 8 के बाद है हमारा इसमें 9, फिर 10। देखो 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद फिर 11 के बाद 12 और 12 के बाद हमारा 13, फिर 14, फिर 15 ये, और फिर 16, फिर 17, फिर 18। 17 हो गया, 18 हो गया और 19 यहाँ पर नहीं है, ये हो गया। उसके बाद 20, फिर 24। पद देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया है कि n बराबर पदों की संख्या 14 है और यह एक सम संख्या है। तो माध्यिका निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है यहाँ तक के आंकड़ों की माध्यिका x है, तो माध्यिका का नाम x रख दिया। तो यहाँ पर माध्यिका निकालेंगे हम, यानी कि x का मान निकालेंगे। आंकड़ों की संख्या है हमारी 14, तो n/2 प्लस n/2 जमा 1 वा पद, यही तो होता है माध्यिका का, और बटे 2 ऐसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था n के स्थान पर मैंने रखा 14 को 2 से भाग करेंगे 7वां पद, और प्लस यहाँ हो जाएगा 8वां पद बटे में 2। तो x बराबर हो जाएगा 7वां पद आरोही क्रम में होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां होगा 14। तो 13 और 14 बटे में 2 कितना हो जाएगा, ये 27 बटे में 2, 13.5 हो जाएगा ये। तो ये x का मान आ गया हमारा सीधा सीधा। देखो x की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब देखो हमने यहाँ तक का क्वेश्चन हल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 को क्रम से 21 और 18 से बदल दिया जाए। देखो 2 और 8 को, यानी कि 2 और 8 की जगह मैंने क्या किया, 21 और 18। लेकिन 21 18 यहाँ से 2 8 हटके हैं, 21 18 अपने सीरीज नंबर में रखा जाएगा, क्योंकि सीरीज नंबर तो आरोही क्रम से ही चलेगा ना। तो ये 21 और 18, यानी कि 21 और 18 हम क्रम पर देखेंगे। यहाँ पर आएगा 18, तो यहाँ आ जाएगा एक और 20 के बाद 21 यहाँ आ जाएगा। ये सीरीज में बढ़ गए। देखो जो सीरीज में जोड़े गए हैं ये आरोही क्रम के अकॉर्डिंग ही जोड़े जाएंगे। बस 2 हट गए तो 2 बढ़ गए, आंकड़ों की संख्या 14 ही रहेगी। तो बस अब स्थान परिवर्तन हो गया। देखो अब ये 9 तीसरे स्थान पर था यहाँ पर इस सीरीज के अकॉर्डिंग, बट अब ये पहले स्थान पर आ गया इनके आ जाने से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसने कहा कि इनको बदलने पर इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका y है, तो फिर y वाला इसी तरह कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए इसमें भी वही है, पदों की संख्या 14, 7वां और 8वां पद डायरेक्ट लिख दो बस।
सातवां आठवां ऐसे ऐसे लिखने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब बातें आप समझ गए हैं। तो 14 ही पद हो गए, सातवां और आठवां देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सातवां और आठवां ये रहा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 15 + 16 बटे में 2, ये हो गए 31 बटे में 2, 15.5 हो जाएगा ये 2 से भाग देने पर। तो ये आ गया y का मान। देखिए अब हमसे पूछा है 3x - y का मान बताओ, तो 3x - y का मान एंट्री भरेंगे 3, x का मान हो गया 13.5 माइनस y का मान 15.2। चलिए देखेंगे, इसको हल करेंगे। 13 × 39 और 3 बजे 15 डेढ़ 40.5 माइनस 15.2। पंद्रह 2 पंजे 10, ये यहाँ पर 15.5 है, ये गलत लिखे गया 15.5, 15.5 लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है? 15.5। अब देखिए इसमें से घटा देंगे हम इसको। चलिए 0.5 से 5, 10 में 5, 3 में से 1 2, 25 बचेगा यहाँ पर। 40.5 में से 15.5 घटाएंगे तो 25 बचता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल और आसान आपके लिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन ऑप्शन बी ये रहा। खलास। तो देखो अगर आपने ये सवाल सीख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप से होगा, सेम मेथड। और अगर ये आपके माइंड में थोड़ा सा कम आया है तो इससे आप और ज़्यादा अच्छी तरह सेटिस्फाइड हो सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आरोही क्रम में लिखने के बाद आपको समझाया है इस तरीके से, और दोनों पद ये हटा के इसकी जगह सेट कर दिया, और फिर ये आसानी से ही बताया, ये भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पहले वही काम करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम लिखेंगे। सबसे छोटा देखते हैं कौन है इसमें, यहाँ पर सबसे छोटा आ गया इसमें 9 आ रहा है सबसे छोटा। 9 के बाद आता है इसमें 16, 16 ही है। 9 के बाद 16, 16 के बाद आता है इसमें 17, 18, 19, 21, 21 आता है, ये रहा देखिए 21। और 21 के बाद 22 नहीं है यहाँ पर, 23 नहीं है, 24, 26, 26 आएगा, ये रहा। 26 के बाद यहाँ पर 29, और 29 के बाद यहाँ पर आता है 31, 31 के बाद आएगा हमारा, 31 के बाद आएगा 31 के बाद देखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 41 आएगा, 41 निशान लगाएंगे। और 41 के बाद आता है हमारा 40, 40 के बाद आएगा हमारा 50 आएगा शायद, 50 तो नहीं है, 51 आ जाएगा। और देखो 51 के बाद आता है, ध्यान से देखो थोड़ा सा भाई मिस्टेक ना हो हमारी, 54, 54 के बाद 55 तो नहीं है, 56 आ जाएगा। 56 के बाद 57 नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 भी नहीं है, 60, 61 आएगा, फिर 62 आएगा, फिर 63 नहीं है यहाँ पर, 63, 64, 65 आ जाएगा, फिर 66 नहीं है, 66 नहीं है,
तो 67 आएगा, 67 भी नहीं है, 68, 69, 70 नहीं है, 71 आ जाएगा, 71, 72 भी नहीं है यहाँ पर, 73 आ जाएगा। ये एक तो ये रह गया और 2 यहाँ रह गए, 71, 73, 73 के बाद यहाँ पर 78 आ जाएगा, 78, 78 के बाद 86 आ जाएगा और उसके बाद 91। देखो ये है मेहनत। अब गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक ये भी रह रहा है यहाँ 20, 89। 89 हम कहाँ लेंगे, यहाँ ले लेंगे और 91, 20 हो गए पूरे। इसका मतलब हम लिखेंगे n बराबर 20। तो x का मान माध्यिका के रूप में लिखेंगे, 10वां पद आ जाएगा, 2 पंजे 10, वो 2 दाई 20, 10 और 11वां पद देखेंगे, 10वां प्लस 11वां पद बटे 2। चलिए 10वां पद देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां ये होगा, यानी 54 और 56 बटे में 2। ये हो गया हमारा 100, 110, 110 बटे 2, 55 आ जाएगा x का मान। x का मान 55 आएगा। अब y का मान निकालना सेम। अब देखिए इसने ये कहा, यदि उपरोक्त डेटा में 26 और 41 को क्रम से, 26 का है हमारा ये वाला, 41 को क्रम से 59 और 75 में बदल दिया जाए। अब देखिए ये सीरीज क्रम से चलेगी, ये हटा देंगे और 59 और 75 कहाँ है, 59 यहाँ आएगा, 59 यहाँ आ जाएगा और 75 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये लोप कर दिया, हटा दिया, बदल दिया हमने। तो पदों की संख्या तो वही रहेगी 20, तो फिर स्थान बदल जाएंगे इनके। देखिए तो वही 10वां 11वां देखना, 10वां 1 2 3 इसे छोड़ देंगे, 4 5 6 7 8 9 10, 10वां 11वां 61 और 62 हो जाएंगे और बटे में 2 y का मान आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये भी तो लेना है ना, 10वां और 11वां 59, क्योंकि ये 59 भी तो लिखा है ना यहाँ पर, 10वां 11वां 59 और 61 आ जाएगा यहाँ पर, 59 61 गलत हो जाता वरना। अब जोड़ेंगे इन्हें, देखो 60 ये हो गया, 60 ये 120 बटे में 2, 60 बार कटेगा ये, y का मान 60 आ गया, x का मान 55। अब उसने कहा है 3x माइनस 2y का मान बताओ, तो 3x का मान 55 माइनस 2y का मान 60। अब देखते हैं 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 60 दूनी 120, 45 बचेगा। देखिए 45 बचेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। यह आ गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आंकड़ों को आरोही क्रम में दिया गया है। देखो पहले ही आंकड़े आरोही क्रम में रख दिए गए हैं, हमें आरोही क्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही आंकड़े आरोही क्रम में रख दिए गए हैं। और माध्यिका है आंकड़ों की 63, तो x का मान बताना। तो देखिए माध्यिका बराबर लिखेंगे 63, माध्यिका बराबर आंकड़े गिनेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10 है तो माध्यिका वाला सम वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला माध्यिका बराबर 10 बटे 2 जमा 10 बटे 2 जमा 1वां पद बटे में 2, तो ये होगा 5वां और 6वां, 2 पंजे 10, 5वां 6वां बटे 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5वां पद
जमा 6वां पद बटे में 2। क्लियर। अब देखो 63 दूनी होता है 126 बराबर 5वां पद है 1 2 3 4 5 और 6वां पद है ये x जमा 2। अब 2 इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 124, 2 घटकर बराबर 2x, ये जोड़ लेंगे 2x, 2 से काटा 62 बार तो x का मान आ गया 62। लीजिए आंसर आ गया x का मान 62। देखो सिंपल है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, समझ जाना आप डायरेक्ट। माध्यिका n-1 दिया है बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर माध्यिका के आंकड़े आरोही क्रम में दिए गए हैं तो 8 है n बराबर, तो n के स्थान पर 8, 2 चौक 8, 4वां 5वां पद देखूंगा 1 2 3 4 और 5, 4वां ये है, 5वां पद ये है 17 जमा n जमा 5 बटे में 2। देखो 2n-2 बराबर n जमा 17 5 22। n इधर घट जाएगा तो इतना हो जाएगा 1n-2 बराबर 22। तो n बराबर 2 इधर जुड़ जाएगा 24, आ गया n का मान 24। बस आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। मैथ आपके लिए बहुत इजी है जब आप हमारे कंसेप्ट से पढ़े हुए, हमारे हुनर से तरीके से पढ़ेंगे, हमारे सेंस से पढ़ेंगे तो मैथ आपके लिए बहुत इजी है, आसान है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आता है 61। यहाँ पर भी प्रेक्षणों की माध्यिका के आंकड़े ये दिए गए हैं तो यहाँ पर इनके माध्यिका ज्ञात करनी है, आंकड़ों की माध्यिका। तो यहाँ पर इसने ये तो नहीं बताया कि आंकड़े आरोही क्रम में है, तो हमें यहाँ पर आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना, क्योंकि ये आरोही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं, छोटे बड़े ऐसे। देखो -3 इधर आ रहा, k-3 यहाँ पर प्लस आ गया, ये तो ये आंकड़े आरोही क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में दर्शाएंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम, और उसके बाद हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटे वाले माइनस वाले होते हैं, तो सबसे पहले माइनस वाली संख्या लिखेंगे जो सबसे छोटी होती है k-1 ये। उसके बाद ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, k-3 बटे 2 ये हो गया। फिर रह गया 1 2 3 पद है माइनस वाले बस इसमें, और बाकी प्लस वाले रह गए 1 2 3 4 प्लस वाले। अब प्लस वाले में k जमा 2 लेंगे हम, फिर k जमा 4 लेंगे हम, नहीं k जमा आधा है, पहले आधा है ये वाला, फिर k जमा 2 लेंगे ये, फिर k जमा 4 लेंगे ये वाला, फिर k जमा 4.5, k जमा 4.5। अब पद गिनेंगे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। तो n बराबर यहाँ पर 7 विषम है, तो माध्यिका बराबर n बटे 2, तो विषम कितना है 7 बटे 2 जमा 1 करेंगे, n जमा 1, n जमा 1 व पद ये लिखेंगे यहाँ पर। विषम के लिए n जमा 1 व पद बटे 2 बटे 2, तो n का मान 7 जमा 1 बटे 2, तो 8 बटे 2 4वां पद, 4वां पद ही हमारा माध्यिका होगी। देखिए चारों पद 1 2 3 4वां पद ये है हमारा, तो ये आ गया k जमा 1 बटे 2। आंसर आ गया हमारा ये रहा k जमा 2। बहुत आसान है, सिंपल है, और हम डायरेक्ट भी बता सकते थे ऐसे। देखो अगर 7 पद है तो 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर, क्योंकि क्रम में मध्य संख्या बीच की संख्या कहलाती है। 7 में 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे माध्यिका ज्ञात कर सकते हो, ऐसे भी। पद देखे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 3 इधर छोड़ो, 3 इधर, तो बीच की संख्या माध्यिका कहलाएगी है k जमा 1 बटे 2। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं इसको ऐसे। क्वेश्चन नंबर 62, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। आसान और इजी बनाएंगे आपके सामने आदित्य रंजन सर की बुक के
सॉल्यूशन को हम बहुत इजी बनाएंगे आपके लिए। एक कच्चा डेटा आरोही क्रम में है, ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही अपने आप, और माध्यिका दिया है 9.5। तो x की वैल्यू फाइंड करनी। तो माध्यिका का कंसेप्ट आप जानते हो। सबसे पहले देखे गए हैं आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8 है, तो 4वां और 5वां पद माध्यिका कहलाएगा। तो माध्यिका हो गई 9.5 बराबर 4वां और 5वां, 1 2 3 4 और 5, 4वां और 5वां पद ये x जमा 1/2 ये हो गया। तो 9.5 दूनी होता है 19, और 1 इधर आकर घट जाएगा बराबर 2x, तो ये हो गया 18 बराबर 2x। तो 2 9 18, x बराबर 9 आ गया। लीजिए आंसर आ चुका खल्लास। देखिए बहुत आसान है, मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है, कतई भी नहीं है मैथ। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है आप हमें कमेंट कीजिए, हम बताएंगे क्यों नहीं है। बहुत इजी है, आसान है, बस इसको साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, या पढ़ाने वाला हो आपके लिए चीज़ें आसान करने वाला हो, बोर्ड पर चीज़ें सब आसान हो जाएगी। मैथ भी इजी और आसान है। SSC CGL कोई भी किताब नहीं बचेगी, हर किताब के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आसान है। और देखो यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल ही लगता है, भले ही ये फॉर्मूला हो बट फॉर्मूला भी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में ही सेट हो रहा है। तो देखो इक्वल टू इक्वल, माध्यिका बराबर माध्यिका है। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये तो माध्यिका बराबर माध्यिका है, तो सही है, बिल्कुल इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ पर माध्यिका 10 दी है, पी का मान पूछना है, आरोही क्रम में आंकड़े दिए गए हैं। तो आंकड़े गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8। फिर वही 4वां और 5वां पद, माध्यिका 10 है, तो 4वां पद 1 2 3 4वां पद और 5वां पद, ये लिखेंगे 2p जमा 3 जमा 3p जमा 2/2। 10 दूनी 20 हो जाएगा, इधर घटाएंगे 2 और 3 5 घटा देंगे इधर, बराबर 2 और 3 3 और 2 जोड़ेंगे 2p 3p 5p हो गया। 20 में से 5 घटाएंगे 15 बराबर 5p, 5 दिए 15, 3p का मान 3, ये आ गया p का मान 3। और बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर, p का मान 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। देखो यहाँ पर भी आंकड़े आरोही क्रम में हैं और माध्यिका और माध्य और माध्यिका बराबर है। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि x का मान बताना हमें। देखिए यहाँ पर माध्य और माध्यिका बराबर है, तो x का मान बताना हमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे माध्य बराबर होता है, देखो यहाँ माध्य का काम क्या कर रहा है, 3 पद इधर और 3 इधर छोड़े, माध्य x आ गया यहाँ पर, ये रहा। तो x बराबर क्या करेंगे, ये माध्य आ गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या, जोड़ेंगे सबको। अब जोड़िए, देखिए ये हो गया 2 4 6 6 6 10 6 16, हासिल 1 4 2 6 2 8 और 1 9 प्लस x, तो ये हो गया 7x, इधर आ जाएगा ये हमारा 1x बराबर 96, 6x बराबर 96, 6 से काटेंगे x बराबर 16 छिकम 96, x का मान आ गया 16। लीजिए आसान और सरल शब्दों में आपके सामने x की वैल्यू आ गई 16। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, x बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दी गई तालिका एक गांव के 100 किसानों की प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज के आंकड़े दर्शाती है। माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग, देखो ये देखना है, माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करें। ये वाला हमारा क्वेश्चन बनता है और इसका हमें जवाब देना है। तो ये एक तालिका है, इधर उपज
क्विंटल, हेक्टेयर में 30, 40, 40, 50 ये दी गई है। इधर किसानों की संख्या। तो अब हमें संचयी बारंबारता बनानी है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। ये हो जाएगी हमारी संचयी बारंबारता का कॉलम, जो इसी में एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए CF संचयी बारंबारता, ध्यान से देखो। ये 5 और इस पूर्व पद में ये पिछला पद जोड़ेंगे 18, 5, 23, 23, 15 जोड़ेंगे, ये हो गया 30, 38, 38 2 40, 50 हो जाएगा, क्योंकि 38 और 22 हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60, 38 और 22 60, 60 और ये हो जाएगा 87, 60, 27, 87 और 87 में 13 जोड़ेंगे 100, तो ये आ गए 100 किसान, यानी कि ये n का मान आ गया। किसानों की संख्या n/2 हो जाएगा। n यहाँ किसानों की संख्या है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये n/2 बराबर n का मान 100/2 काटेंगे 50। अब 50 को चेक करना है संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है। 50 हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा है, माध्यिका वर्ग हमारा यह है 60 से 70। और इसने कहा माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग, इसका पहले वाला वर्ग यह है पूर्ववर्ती वर्ग, ये वाला माना जाएगा पूर्ववर्ती वर्ग, इससे पहले वाला पूर्ववर्ती वर्ग। उस पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता, देखो इस वर्ग की संचयी बारंबारता तो 60 है, लेकिन इस वर्ग की संचयी बारंबारता ये आएगी 38। और यही हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता बताए, तो 38 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लीजिए आगे आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन दिया है, और आगे भी देते रहेंगे ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। आपका मैथ नंबर 1 बनाकर रहेंगे, हमारा प्रॉमिस है आपसे।